है कोई? सन्नाटा पड़ा है। अब घोड़े का मालिक कौन बने, क्योंकि लड़ना भी तो पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तब एक कोने में आवाज आई, हमें बनाओ मालिक। आवाज कोने से आ रही है, कहा हमको मालिक बनाओ। अब वो भैया आवाज देने वाला मालूम कौन? आप लोग समझ गए होंगे। निवेदन किया, निवेदन किया, अरे पीरों में मैं हूं और पीर, अरे दल का दल मैं दमन करूं। नर किन्नर हो गंधर्व यदि, बल काल काल का दमन करूं। आवाज आई कोने में, पीरों में मैं हूं महावीर। अरे दल का दल मैं दमन करूं। भैया की आटो पैट पे बड़ा बढ़िया साथ दे रहे हो। नर किन्नर हो गंधर्व यदि, बल काल काल का दमन करूं। जय हो। बलवान भीम ने खड़े होकर के निवेदन किया, भैया घोड़े का मालिक हमें बना दो। जय हो। बलवान भीम बहुत बलवान थे भैया। आप लोग समझते हैं महाभारत में भीम बहुत बलवान थे, और मालूम कितने बलवान थे भैया। यहाँ से पीछे तक बैठे हुए हमारे कथा प्रेमी भक्तों, भीम के अंदर कितना बल था। भीम ने कहा मालिक हमको बनाओ। भीम बहुत बलवान थे। कैसे बलवान थे? आओ दादाजी बैठो। आई कितने बलवान थे कि गदा पबल से हस्ती उड़ा। कुंदर ऊपर आरे, विचार कीजिए, गदा पवन से हस्ती उड़ाए, अब वही कुंजर नहीं भूपर आए। हम बताओ, भीम ने अपनी गदा पे हाथी रख के आसमान में फेंक दे, आ जाओ नहीं लौटे। आज भी नहीं आए। हो सकता है चाहे यहाँ कथम आई जाए। देवी स्थान पर कथा चल रही है, हो सकता है 7वें दिन वही हाथी लौटिया में। वारे भीम ने हाथियों को आसमान में फेंक दिया, भी आज तक लौट कर नहीं आए। वो बलवान भीम बोले घोड़े का मालिक हमें बनाओ। और तब तक भैया अर्जुन खड़े हो गए। गांडीवधारी अर्जुन को अभिमान था, और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए भाई। अभिमान किस बात का कर रहे हो? अगर पैसे का अभिमान है, कोठी बंगलों का अभिमान है, तो ये तो अभिमान करना व्यर्थ है।
कभी अहम नहीं करना चाहिए। चाहे कितने पैसे वाले हो जाओ, चाहे कितने बड़े आदमी बन जाओ, है भैया, अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? गर्व न कीजिए कभी भूल कर, और गर्व कियो सो हारो। एक दिन गर्व कियो रावण ने वंश सहित गयो हारो, और एक दिन गर्व कियो घुंचू ने लाल बदन मुंह कालो। किस बात का अभिमान? भाई देखिए, अभिमान तो तब करना चाहिए मैं मिट्टी बनूं और तू सोना बने। मरने के बाद में मौत आकर तीर तने, अनुराग घमंड तो तब चाहिए मैं मिट्टी बनूं और तू सोना बने। मरने के बाद अगर तू सोना बने तो घमंड करना ठीक है, जब दोनों को मिट्टी बन जाना है और मिट्टी में मिल जाना है तो घमंड किस बात का? इसलिए भाइयों, अर्जुन को ये अभिमान था कि हम बहुत बलशाली हैं, धनुष विद्या में मेरे समान कोई वीर नहीं है। और निवेदन किया, इसलिए अर्जुन बोले भैया भीम से तुम बैठ जाओ, अब मालिक हमें बनन दो, मैं बनूंगा मालिक। भीम से कहा तुम बैठो, तो भीम ने कहा भैया तुम ही मालिक बन जाओ। अब देखो, अर्जुन को अभिमान था कि मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। भीम ने कहा भैया तुम मालिक बन जाओ। और अर्जुन भीम से बोला भैया तुम तो जानते हो हम कितने बलवान हैं। भगवान कन्हैया विराजमान थे, भगवान ने समझ लिया अर्जुन को अहम आ गया है, तो हमारा पहला काम है अहम का भक्षण करना। भगवान कहते तुम्हारे अंदर चाहे जितने अवगुण हो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अहम वाला अवगुण कतई मत आने दो। हमारा पहला काम है अहम का भक्षण करना। तो अर्जुन को यदि अभिमान आया है तो अर्जुन का अभिमान हम ऐसी जगह तोड़ेंगे जहां लोग ज्यादा सम्मान चाहते। लोग ज्यादा सम्मान आप जानते हो कहाँ चाहते हैं? ससुराल में। ससुराल जाए फिर देखो, ससुराल में हमारा बहुत ज्यादा सम्मान हो ना, ससुराल में लोग सम्मान ज्यादा चाहते हैं। तो हम अर्जुन का अभिमान ऐसी जगह तोड़ेंगे जहां लोग ज्यादा सम्मान चाहते हैं। अर्जुन क्या बोला देखो, अपने ही आप कहने लगा भीम से भैया तुम्हें तो मालूम हम कितने बलवान हैं? का कितने का सुनो, जानते हो मैं बोई हूं स्वर के द्वारा, सागर में से तू बनाया था। जय भैया, सागर में से तू बनाया था। ओ पारत वीर कहलाता हूँ, ओ पारत वीर कहलाता हूँ, भोले को मैंने हराया। भाई राजन जी बहुत बढ़िया झीका लहरा रहे हो, जितने छोटे हो उतने खोटे हो। वाह भाई, हमारे कलाकार जितना खा रहे हैं उतना अदा भी कर रहे हैं, है ना। हमारा वो काम नहीं है कि पैसा लिए झुआ भरे अब काम नहीं पौवा भरे, ऐसा नहीं। जितना खाते हैं अदा भी करते हैं। तो देखिए धर्मराज बैठे हैं, अर्जुन ने भीम से कहा कि मैं वो ही हूँ सुर के द्वारा सागर में सेतु बनाया था, हमने बाणों का पुल बनाया था समुद्र में सागर में, और एक बार मैंने भोलेनाथ को भी हरा दिया था, तो इसलिए मालिक बनने दो। ठीक है,
भीम ने कहा तुम्हें मालिक बन जाओ। धर्मराज जी ने अर्जुन को ही घोड़े का मालिक बना दिया। अब भैया देखिए, अर्जुन जब मालिक बन गया तो अर्जुन अपनी सेना सजाने लगा। अर्जुन ने कितनी सेना सजाई है, जैसा उस समय हुआ था वैसा बता रहा हूँ। ये बहुत प्राचीन प्रसंग है महाभारत का। शायद टेलीविजन पर आपने देखा हो, जब महाभारत का सीरियल आता था तब बहुत बढ़िया सीरियल महाभारत का चला, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत भक्त लोग देखा करते थे। शायद देखा हो कि आज अर्जुन अपनी सेना सजाने लगा है, और कितनी सेना सजाई है। आप चमन बाबा जी आज कितनी सेना सजाई है। अरे 20 सहस कुंजर सजवाए, कुंजर सजवाए, और 1 लाख पैदल है सेना, उस सेना का क्या है कहना। याद रहे भैया, अरे भुजबल फल के ब्रह्मचारी के म्यान से खींच लई है तलवार। अरे रेखा पड़न लगी माथे पर, धनुआ करन लगो टंकार। चमन गिरी खखूड़ी पाले, चिमटा लहर लहर लहर। अरे करतार अवलोकित पाठक जी, बैठे मंद मंद मुस्कुराए। अरे बाबा बहुत सुंदर, बा धन है। देखो बाबा का अवतारी समझो, अवतारी बाबा है चमन। 2.5 किलो का चिमटा हवा मोड़ रहो है। करामात है, काली माता के पुजारी हैं। है भाइयों, 20 सहस कुंजर सजवाए, एक एक बात कैच करते जाओ। 20 सहस कुंजर सजवाए, और 1 लाख पैदल है सेना, उस सेना का क्या है कहना। अर्जुन ने अपनी सेना तैयार की, और सेना सजाने के बाद कहा चलो अब जाकर के माता का आशीर्वाद ले लें, और उसके बाद फिर हम जाएं समर भूमि के लिए रण स्थल में। एक बात और बताएं, पहले हमारे यहाँ जब पति बाहर को चलता था तो हमारी देवियां कैसे भेजती थी। पहले का नियम था, जब पति बाहर जाता तो पत्नी का नियम था कि तिलक लगा करके आरती उतार करके तब भेजा करती थी। ये नियम था, और आजकल ये नियम भंग हो गया। मान लो आरती नहीं उतार सकती, तिलक लगाई दो करे। जब बाहर चले पति महाराज, जब बाहर को जाए तो तिलक बंधन करके तब भेजा करो। ये भारतीय नारी की पहचान है, भारतीय नारी की पहचान है माता बहन भाइयों, इसलिए याद रखो। पहले हमारे यहाँ देवियां ऐसे भेजा करती थी। आज गांडीवधारी अर्जुन ने कहा लाओ माँ का आशीर्वाद ले ले। देखो आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत शक्ति होती है। आज हम आशीर्वाद लेना भूल गए। आज तो हम देखते हैं बहुत नौजवान हमारी युवा साथी, हम उम्र के भक्त लोग, पहली बात तो पैर छूते नहीं, और अगर पैर छुएंगे तो पहले ऐपार उपार देख ले, पहले इधर उधर देख ले तो कोई हमें देखत नहीं है।
हम पाए छू रहे, कोई हमें देख नहीं रहो। याद रखिए, ऐसा भाव क्यों मना रहे हो? आशीर्वाद में केवल जहाँ डॉक्टर का इंजेक्शन फेल हो जाता है, वहां पे महात्मा और महापुरुष माँ पिता बड़ों का आशीर्वाद काम करता है। भैया, आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए अर्जुन, महाभारत से आप ज्ञान लीजिए। गांडीवधारी अर्जुन सेना सजाने के बाद आशीर्वाद लेने अपनी माँ के पास में आया और क्या निवेदन किया, देखिए आप। माता में आशीर्वाद जाता है, आशीर्वाद मिले ए लाल तुम्हारा जाता है। ओ मैया हमें विदा करना, पारत तेरा प्यारा जाता है। अरे मैया में आशीर्वाद मिले ए लाल तुम्हारा जाता है। ओ माता हमें विदा करो, पारथ तेरा प्यारा जाता है। अपनी मैया का आशीर्वाद लिया, चरणों का बंधन किया, तो माता ने निवेदन किया, बेटा जा रहे हो सम्रांगण में, एक बात सुनते जाओ। क्या? माँ बोली अर्जुन से। माँ कुंती ने कहा, बेटा एक बात सुनो। जाते समय अरे वादा किया, ये वादा करके निभाना, और अपनी मैया का बेटा दूध ना लजाना, पीठ ना दिखाना लाला, पीठ ना दिखाना। करके निभाना, अपनी मैया का बेटा दूध ना लजाना, पीठ ना दिखाना लाला, पीठ ना दिखाना। अरे भैया, माने किया देवताओं ने कि भक्त लोग कथा सुनने आएंगे, इतने पंखा तो है नहीं, तो पंखा लगे हों, अब वही उस पंखे की हवा बढ़िया भी नहीं लगती। और देखो कितनी बढ़िया हवा आ रही है, ठंडा मौसम बना दिया, आराम से सुंदर बैठी कथा सुनो। कल्याण दर्शन सिद्ध स्थान है आपके यहाँ का, सिद्ध स्थल, बहुत शक्ति है यहाँ पर। यहाँ की धूल भी अगर कपड़े में लग जाएगी तो जान लो कल्याण हो जाएगी। ऐसा ना विचार करें कि हम धूल में बैठे धूल ही लग जाएगी ना, धूल लग जाए लगने दो। ये तपोभूमि पर आप लोग विराजमान हैं, आइए आप देखें। तो आज गांडीवधारी अर्जुन माँ का आशीर्वाद लेकर के तैयार हुआ, तो कल लाओ
ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद ले लें। संत महात्मा बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, अर्जुन ने कहा लाओ ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले और संतों का जय हो। वारे अर्जुन पहुंच गया पास में, क्या निवेदन किया? निवेदन किया है, हे विप्रदेव, हे मुनि वृंदो, अरे साहस ये मुझ में भर देना। ये मुनि वृंदो, साहस ये मुझ में भर देना, और साहस ये मुझ में भर देना। हो जाए हो जाए यज्ञ पूर्ण, मेरी आशीर्वाद मुझको देना। बहुत सुंदर, आशीर्वाद मुझको देना। आशीर्वाद लेकर अपनी सेना को लेकर के गांडीवधारी अर्जुन आज चल दिया। आगे आगे घोड़ा है, पीछे सेना के साथ गांडीवधारी अर्जुन चल रहा है, और चल रहा सेना लेकर। और कैसे चला है आप दर्शन कीजिएगा। अरे चले अश्व अश्व बार भजा, बार बजावत, कला करत मानव नच आवत, आगे कुंदर शोभा पाए, सावन में घटा छाए। जय हो। आज सेना लेकर गांडीवधारी अर्जुन चल दिया। धीरे धीरे जाकर कहां पहुंचा है? मणिपुर प्रदेश में। आप देखिए मणिपुर प्रदेश में एक बगीचा पड़ता था, बड़ा सुंदर बगीचा था। वहीं पर जाकर के अपना घोड़ा पेड़ से बांध दिया और कहा देखो बड़ा देर से हम लोग चल रहे हैं, थकान आ चुकी है, ऐसा करो पानी पियो और थोड़ा यहाँ विश्राम कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए। बहुत बढ़िया बगिया भी है, वृक्षों की घनी छाया भी है, खगवृंद गुंजार कर रहे हैं, पपिया आवाज दे रहा है, कोयल मीठे स्वरों में गा रही है। वाह कितना सुंदर बढ़िया ये मौसम है, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो अपना घोड़ा जो था पेड़ से बांध दिया और जो भी सेना वीर साथ में गए थे, सेना के वीर, आज सब लोगों ने अपने बिस्तर लगा दिए और सब लोग आराम करने लगे, विश्राम किए हैं। गांडीवधारी अर्जुन भी आराम करने लगा। आराम किया, विश्राम किया भैया। और तब तक क्या होता है कि इधर मणिपुर प्रदेश का राजा जिसका नाम था बब्रुक वाहन अपने घोड़े पर बैठ करके आ रहा था, वहीं से निकलना हुआ उसी जंग बगिया से। तो इसने देखा कि इतना कीमती घोड़ा पेड़ में बंधा, पहली बार ऐसा कीमती घोड़ा देखा। इसका रंग भी कितना बढ़िया है, श्याम वर्ण है इसका रंग। तो आज बब्रुक वाहन बड़ा खुश हो गया। उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की भैया, याद रखना। ऐ माताओं, तुमने कैसे बालकों को पैदा किया जरा देख लो। मैं तो कहा करता हूं कि मासु तैसो जन्मिए कह दाता के सूर, और नाइत रहना बांदरी क्यों खोबेगी नूर।
पैदा करना है तो जोरावर फतेह सिंह, आजाद भगत सिंह, भीष्म पितामह, अभिमन्यु, बब्रुकबान, हनुमान, ऐसे वीरों को पैदा कीजिए। अरे कायर और निकम्मी संतान को पैदा करने से तो अच्छा है बांझ रहना, संतान को बलवान बनाओ। बांझ रहना अच्छा है। भाइयों, बब्रुकबान की उम्र थी 16 वर्ष की और देखा घोड़ा पसंद आ गया तो घोड़ा खोल लिया और लेकर राजमहल में आया। अपनी मैया चित्रांगदा को बुलाया का मैया देखो आज मैं कितना कीमती घोड़ा लाया हूँ, पहली बार ऐसा घोड़ा हमने देखा। चित्रांगदा मैया बोली वाले बेटा वास्तव में सही का बड़ा सुंदर घोड़ा लग रहा है। और इधर सुनो भैया, गांडीवधारी अरे अर्जुन कहने लगा अरे सिपाहियों देखो घोड़ा गायब हो गया। जितने सिपाही थे सब खड़े हो गए, बोले महाराज घोड़ा और आपका ये किसके अंदर इतनी हिम्मत? गांडीवधारी अर्जुन कहता हमें लगता है इसकी मौत आ गई है, शायद इसको नहीं मालूम कि बड़े बड़े वीर योद्धा हमसे आंख नहीं मिलाते, बड़े बड़े पहलवान हमारे सामने नहीं आते, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? ये कौन? एक बार वो मेरे सामने आ जाए, एक बार सामने आ जाए तो पता लग जाएगा कि हमारा घोड़ा चुराने में क्या है फल। उसे नहीं मालूम मेरी ताकत का अंदाजा, अरे मैं कितना बलवान हूँ। देखो अर्जुन अभिमान के बल से आज बोल रहा है कि मेरे समान कोई योद्धा नहीं है और उसे पता लगेगा। हमें लगता है उसे अपने प्राणों से प्यारा ही नहीं है, उसकी मौत आ चुकी है। पता लगाओ ये कौन है जो मेरा घोड़ा लेकर के गया। भैया चारों तरफ ढूंढा, घोड़े का कोई पता नहीं, चारों तरफ ढूंढा है, घोड़े का कोई पता नहीं लग रहा है। सिपाही बोले महाराज अब क्या किया जाए, घोड़ा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और इधर देखिए चित्रांगदा ने घोड़े के मस्तक पर लिखा था वो पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको इसके मालिक से लड़ना पड़ेगा। अरे मैया बोली बेटा एक बात बताओ ये क्या लिखा है मस्तक पर? मैया इसके मस्तक पर ये लिखा है कि जो इसे पकड़ेगा और उसको इसके मालिक से लड़ना पड़ेगा। कौन इसका मालिक? का मालिक का नाम भी पड़ा है गांडीवधारी अर्जुन। आए हाय अर्जुन का नाम सुना तो चित्रांगदा चौंक पड़ी और बोली बेटा ये क्या कर दिया तूने, ये तो अपराध कर दिया तूने। अरे अर्जुन तो तेरे पिताश्री हैं, हमें लगता है कि आज वो सेना के साथ आए हैं, ये उन्हीं का घोड़ा मालूम पड़ रहा है। इतने दिनों के बाद आज वो आए इस नगर में और इस हालत में तुमने पिता का घोड़ा पकड़ लिया। अब क्या करोगे बेटा, क्या पिता से युद्ध करोगे? तो बब्रुकबान कहता है मैया हमें नहीं पता था ये घोड़ा किसका है, तो क्या किया जाए? चित्रांगदा ने कहा ऐसा करो, बड़े दिन के बाद में तुम्हारे पिताजी आए हैं और मैं भी तुम्हारे साथ में चल रही हूँ, चलो चलकर घोड़ा वापस कर दो और क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देंगे। वो बड़े दयालु हैं। बब्रुकबान बोला ठीक है मैया तैयार हैं हम। भैया इधर चित्रांगदा ने अपना 16 श्रृंगार किया और श्रृंगार बना करके एक थाली में उपहार सजाया और थाली लेकर के अपने बालक को लेकर साथ में आ रही है उसी बगिया में घोड़ा वापस करने के लिए। कैसे? और इधर गांडीवधारी अर्जुन गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। एक बार आ जाए सामने फिर पता लगे उसको। अब देखा सामने जा रही आज संग में लेकर, जा रही आज संग में लेकर अपने मनमोहन लाला को जा रही
लेकर भैया करतार जी और अपने मनमोहन लाला को नक से सिख तक श्रृंगार किया। अरे नक से सिख तक श्रृंगार किया। ज्ञानेंद्र बाबू नक से सिख तक श्रृंगार किया। मानो काम बाढ़ लगे बाला के जय हो। बालक को लेके आ रही है और जा रही आज संग में लेकर अपने मनमोहन लाला को और नक्शे से तक श्रृंगार किया। मानो काम बाढ़ लगे बाला के, मानो काम बाढ़ लगे बाला के। आज जिस समय बगिया में आकर पहुंची चित्रांगदा, घोड़ा भी साथ में, उसका बेटा बब्रुक बहान। जय हो। अब अर्जुन की नजर गई तो अर्जुन ने देखा पारत नारी। अरे भैया महाभारत के प्रेमियों, और देखा पारत नारी संग में है सुकुमार। सन्मुख मेरे आ रही सजा स्वर्ण का थाल। सोने का थाल भी हाथ में, घोड़ा भी। और ये है कौन? जब पास में चित्रांगदा पहुंची अर्जुन के तो अर्जुन आगे बढ़कर के बोला, अर्जुन ने कहा अये बालक तू कौन है और पता पिता का नाम, किनके साये में पला कहाँ तुम्हारा धाम। बोलो कौन हो तुम? तो अब बब्रुक बहान ने विचार किया अगर हम सीधे कहें हम तुम्हारे बेटा हैं, हो सकत ना पहचान पाए। भाई बहुत दिन हो गए हैं, आज तब से पिताश्री आए हैं, हम कह दें हम तुम्हारे बेटा हैं, हो सकता ना पहचान पाए। तो लाओ अपने बाबा का नाम बताएं, तब तक पहचानी। बाबा का नाम आप समझते हो, बाबा कौन? देवराज इंद्र, क्योंकि इंद्र का पुत्र है गांडीवधारी अर्जुन। अब बाबा इंद्र है तो बब्रुक वाहन ने कहा लाओ पहले बाबा को नाम लें, तब तक पहचानी। और आप जानते हो बाबा बाबा होता है, बाबा को पोते से बड़ा प्यार होता है, याद रखना। बाबा को अपने अरे बेटा से इतना प्यार नहीं होता जितना पोते से प्यार होता है। अगर बेटा जाए पिता के पास और कहे पिताजी हमें मोटरसाइकिल मंगाओ, हम नहीं ऐसे चल पाएंगे, तो पिताजी कहीं हैं बड़े बन के आए मोटरसाइकिल पर बैठी हैं, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, नहीं तो पिता इनकार कर देता। और अगर पोता पास में जाए और कहे बाबा हम पैदल जाते हैं पढ़ने और देखो पैर में छाले पड़ रहे हैं, हमें साइकिल मंगा दो। ओहो बाबा बड़ा खुश, बाबा तुरंत ही बैंक जाएंगे और पैसा निकालेंगे और बढ़िया साइकिल ला कर देंगे अपने पोते को, कर ये लो ये सफर जाओ, पैदल मत जाओ। तो इसलिए याद रखो बाबा को पोते से बड़ा प्रेम होता है। और दादी बैठी हैं, दादी को भी पोते से बड़ा प्रेम होता है। प्रेम होता है मालूम क्यों? जब बाबा भोजन करने घर में जाए तो पोता भी संग ही में जाता है। अब जैसे बाबा खाएंगे तैसे पोता खाएगा, देख लेना कभी। जैसे बाबा खाएंगे तैसे वो भी खाएगा। तब दादी कहती है देखो उनकी नकल कर रहा है, बड़ा चालाक है। तो याद रखो दादी को भी पोते से बड़ा प्रेम होता है। अब बब्रुक मान कहता ला बाबा का नाम ले तब पहचानेंगे। निवेदन किया सूर्यराज के सपूत ये पारत हमारे तात, माता चित्रांगदा का लाल मैं कहाता हूँ। नाम बब्रुक बान छत्री का लाल मैं और माता चित्रांगदा का लाल मैं कहाता हूँ।
सुरराज के सपूत ये पारत हमारे तात। पिताजी पहचान पाया कि नहीं, हम तुम्हारे बेटा हैं, धोखे में अब गलती हो गई, हम नहीं जान पाए तुम्हारा घोड़ा है, इसलिए हमें पसंद आया तो हम घोड़ा लेकर चले गए, अब वापस करने आप ले लो। चित्रांगदा ने कहा कि सोच विचार में खड़े हो हे प्राणनाथ, हे जीवन दान, हे हृदय सम्राट। अरे देखो ये तुम्हारा ही लाल है। अर्जुन कहने लगा अरे दुष्ट नालायक, तू मेरा बेटा कैसे हो सकता, हम कैसे मान ले तू मेरा बेटा है। अगर तू मेरा बेटा होता तो कुश्ती है, आज अगर अभिमन्यु होता तेरी जगह पर तो वो चोरी नहीं करता, वो युद्ध करके जीत करके घोड़ा ले जाता, तेरी तरह नहीं। अरे तू चोर है, तेरी माँ वैश्या होगी और तू वैश्या का लाल चोर है, तेरी माँ वैश्या। आए है आइयो। ऐसा सुनते ही बब्रू वाहन की त्योरी बदल गई, भुजाएं फड़कने लगी और कहता है पिताजी आया था घोड़ा वापस करने मैया के साथ में, लेकिन तुमने मेरी माँ को वैश्या बताया और हमको चोर कह रहे हो। आए थे घोड़ा वापस करने लेकिन अब नहीं देंगे, और एक बात सुन लीजिए, अब साबित करके दिखाएंगे कि हम तुम्हारे बेटा हैं या नहीं हैं। अब रही बात युद्ध की, तैयार हो जाओ, अब दिखाएंगे। पहले तो चुरा कर ले गए, चोरी नहीं की थी, पसंद आया तो हम इसे ले गए। अब जब आप मान नहीं रहे हो, मजबूर कर रहे हो, इसलिए एक बात सुन ले, चरणों की सौगंध मुझे और नहीं तुमको जिंदा छोड़ूंगा। बब्रू वाहन बोला है अर्जुन से, अब मालूम हुई कितने बलवान हम। अर्जुन को घमंड था ना हम बहुत बलशाली। अब बचाओ अरे माँ चरणों की और सौगंध मुझे और नहीं तुमको जिंदा छोड़ूंगा। और जिस मुख से पैसा कहा यहाँ, भैया राजकुमार साथी जी, और जिस मुख से पैसा कहा यहाँ, उस सर को काट गिराऊंगा। मुझे अरे मैं लौट के तुमको देखूंगा। और जिस मुख से पैसा खाया उस सर को काट गिराऊंगा। बारे बाबा, हमारे बाबा कितना बढ़िया चिमटा बजा रहे हैं, मन लगे तो उठा के पेट में धर लेते, लेकिन आई ही नहीं जी। वाह भाई, बहुत सुंदर कलाकार, देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जय हो, धन्यवाद है। आखिरी बात आप देखें, समय हो रहा है और प्रसंग भी विश्राम की तरफ है। अंतिम भावना आप देखें, आगे गुरुदेव जी के द्वारा पावन कथा सुनेंगे। अब माँ दुर्गा जी की बड़ी पावन आप झांकी का दर्शन करेंगे। और आज का ये महाभारत का कार्यक्रम आप कृष्णा कैसेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कल आपको देखने को मिलेगा जो हमारा कृष्णा कैसेट ये चल रहा है, काफी समय से सेवा चल रही है कृष्णा कैसेट के माध्यम से, तो YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। और राठौर कैसेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं।
लवली कैसेट लखनऊ के माध्यम से भी और राधे कैसेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे राजकुमार शास्त्री जी भी बैठे हैं, इनके भी भजन आप लोग सुन सकते हैं। कथा भजन आप देख सकते हैं। सर्वाधिकार सुरक्षित कृष्णा कैसेट राठौर और लवली लखनऊ की तरफ से। अंतिम भावना आप देखिए। अब निवेदन किया कि अब तो मैं जा रहा हूं घोड़ा लेकर, लेकिन अभी लौट के भी आ रहा हूं सेना लेकर। अब फिर हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, और जिस मुख से तुमने हमारी माँ को वैश्या कहा, अगर वो सर काट कर ना गिरा दिया तो हमारा नाम नहीं। हम तो चाहते थे लड़ाई ना हो, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। अब हम भी क्या करें। बब्रुबान कहता है मुझे लड़ने का शौक नहीं। बब्रुबान बोला कि मुझे लड़ने का शौक नहीं, लड़ता हूँ सत्य निभाने को। जय हो भैया राजकुमार जी। अपना धर्म निभाने को, ओ अपना धर्म निभाने को, अपना धर्म निभाने को, लड़ता हूँ सत्य निभाने को। महाभारत के प्रेमियों, बब्रुबान गया और तुरंत सेना लेकर आया मैदान में, और होने लगा युद्ध। प्रारंभ हो गया युद्ध। और कैसा युद्ध चल रहा है। अरे रुन्नन के रुन्न गिरे, रक्तन के कुंड भरे। योद्धा बलि दिखलाते, योद्धा काई तेरी तेरी मारो काटो घेरी घेरी, बार बार घड़ी देखो ऐसी दुनिया। अरे ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है। रुन्नन के रुन्न गिरे, रक्तन के कुंड भरे, वीर बलवान योद्धा बलि दिखलाते हैं। काफी समय तक युद्ध चला। अब गांडीवधारी अर्जुन का हौसला टूटने लगा है बब्रुवाहन के आगे। इधर बब्रुवाहन ने एक ऐसा बाण निकाला और गंगा मैया का आवाहन किया। अब मैया कहा, मैया जाओ, अर्जुन का सर काटना है। हमने अब तक आपकी भक्ति की है, आज जाओ, मेरी प्रतिज्ञा रख लो, अर्जुन का सर काटना है। गंगा मैया ने कहा बड़ा बढ़िया मौका है। मैंने प्रण किया था कि जिस समय अर्जुन ने हमारे बेटा भीष्म को बाणों की सैया पर पहुंचाया था, तब गंगा मैया ने प्रतिज्ञा की थी कि ये बदला लेके रहूंगी। आज समय आ गया है वारे बेटा बब्रुवाहन, तेरा भी प्रण पूरा हो जाएगा और हमारा भी प्रण। ठीक है, बस गंगा मैया चक्र लेकर बैठ गए, चक्र सुदर्शन, और छोड़ दिया बाण। अर्जुन के कान की तरफ से बाण निकला और चक्र सुदर्शन से गंगा मैया ने अर्जुन का सर काट दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभिमान चूर हो गया।
अब आप विचार कीजिए, एक बालक के आगे अर्जुन का घमंड टूट गया, धड़ अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है, बब्बर वाहन चला गया राजमहल में। और इधर देखो अर्जुन की आत्मा निकल करके हस्तिनापुर में पहुंची, जाकर मैया को जगाया का मैया आंखें खोलो जल्दी, क्योंकि यज्ञ अधूरा रह गया है। अरे मैं लौट आया हूँ, हमें भोजन दो, भूख लगी है। माँ को जगा दिया। फिर वही आत्मा धर्मराज के पास में आई, धर्मराज को भी जगाया। अब तो हलचल मच गई। सवेरा होते ही चारों पांडव, द्रौपदी, अब मैया कुंती के साथ में उसी मणिपुर प्रदेश में आकर बगिया में पहुंचे। देखा कि अर्जुन का सर अलग है और धड़ अलग है। आय हाय, भीम बहुत रोए।